चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? ऐसा फिगर जिसका कितना साइड हो, 4 साइडेड फिगर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, जैसे ट्राई का मतलब 3 होता है, वैसे क्वाड का मतलब क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, तो जो भी 4 साइडेड फिगर है यहाँ पे सब अपने को लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम। ये 4-5 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में अपने को क्या करने का है? पढ़ने का है। सारी चीजें हम लोग लास्ट ईयर तक पढ़ चुके हैं। इसमें कोई भी ऐसा शेप नहीं है जो तुम लोग ने लास्ट ईयर तक अपनी एसएससी की बुक में नहीं पढ़े हो। ठीक है, हर एक चीज, सबकी प्रॉपर्टी तुम लोग को याद होनी चाहिए। यहाँ पे किसी की भी प्रॉपर्टी दी हुई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सबके दिए हुए हैं थियरम्स, और थियरम्स तुम लोग को एग्जाम में पूछता है। तो अब हम लोग को अगर बोलेगा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बताओ, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हमको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स उसके क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके एक एक डिग्री कितना होता है? एंगल 90 डिग्री होता है। ये सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स के बारे में हम लोग हमेशा भूल जाते हैं। साइड के बारे में हम लोग को सब कुछ पता है, डायगनल्स किसी को पता ही नहीं कि डायगनल्स होता क्या है, और डायगनल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट कब करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कब करते हैं। ये सारी चीजें, इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो हम लोग बुक में सबसे पहले पेज पे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर लिखेंगे, और इन सब के बारे में जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबका एक प्रॉपर डायग्राम बना करके मेरे को फर्स्ट पेज पे सबकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई चाहिए, हर एक फिगर की। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और ट्रेपेजियम। साइड्स के बारे में, उनके एंगल्स के बारे में, और उनके डायगोनल्स के बारे में। ये तीनों चीजों के बारे में जो भी तुम लोग को आएगा, गूगल करो, जो भी आएगा सब कुछ लिख करके लाने का। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? 4 साइडेड फिगर। ये तो ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को है ना लेट्स रिकॉल बोल रहा है, मतलब ये चीज अपने को पहले पढ़ा चुका है। ये हम लोग का एक फिगर है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? 4 साइडेड है इसके, और ये क्लोज हो रहा है, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है और वापस कहाँ खत्म हो रहा है? ए पे ही खत्म हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब समझ लो सबसे पहले तो। एडजेसेंट का मतलब होता है बाजू वाला। क्या होता है? बाजू वाला। ठीक है, इसको इस तरीके से याद रखो। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि जैसे ये बैठा है यहाँ पे, ठीक है, अब इसके बाजू में कौन बैठा है? आरम बैठा है। और कौन बैठा है? दो जन बैठे हैं ना। उसी तरीके से मैं अगर इस एंगल सी की बात करूं कि सी के बाजू वाला एंगल कौन सा है, तो उसके बाजू में कितना एंगल है? दो। एक कौन सा है और एक कौन सा है? समझ में आया? तो कभी भी ये चीज याद रखने का, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो, एडजेसेंट बोला तो हमेशा कितने आएंगे? दो। कितने आएंगे? दो। और अगर मैं बोलूं अपोजिट, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे सामने कौन बैठा है? तुम लोग। तुम लोग के सामने कौन खड़ा है? मैं। तो अपोजिट में हमेशा कितना होता है? एक ही होता है। मेरे सामने तुम लोग हो, तुम्हारे सामने क्या हूं? मैं। तो अपोजिट का मतलब क्या लिखूं मैं? अपोजिट का मतलब क्या? सामने वाला। क्या होएगा? सामने वाला। ठीक है, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, और अपोजिट मतलब सामने वाला। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब अगर ये दोनों चीजें हमको समझ में आ गई है, तो हमको समझना जरूरी है कि साइड्स क्या होता है। सबसे बेसिक साइड्स क्या होता है? इसके अंदर ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है, सी डी एक साइड है, और अब चाहे इसको ए डी बोलो चाहे इसको डी ए बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एम आई क्लियर? ठीक है, फिर बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स कितने हैं मेरे पास यहाँ पे? 4 एंगल्स, क्योंकि वर्टेक्स कितने हैं? 4। ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, कॉर्नर्स, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स 4 है तो एंगल्स भी कितने रहेंगे? 4। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक एंगल है, फिर दूसरा एंगल क्या है? तीसरा, और चौथा। समझ में आ गया? साइड्स हमको क्लियर हो गए, एंगल्स हमको क्लियर हो गए। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? पैर ऑफ एडजेसेंट। पैर का मतलब होता है दो। देखो यहाँ पे एक डैश कॉमा दूसरा डैश दिख रहा है, मतलब दो लिखना है। मतलब तुमको क्या लिखना है? तुमको ये लिखना है, सपोज तुमने बोले ए बी, ठीक है, एडजेसेंट में तुमने क्या बोल दिया? ए बी। ए बी
एडजेसेंट लिखता हूँ। ए बी का एडजेसेंट क्या है? BC हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? AD। तो मैं AD लिखता हूँ, ठीक है। AD क्यों लिख रहा हूँ ना, हम लोग इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एडजेसेंट साइड वो साइड होता है जिसके अंदर एक कॉमन क्या आ रहा हो? वर्टेक्स। क्या कॉमन आ रहा हो? एक कॉमन वर्टेक्स। तो AB का एडजेसेंट मैंने क्या लिख दिया? AD। अगर तुम बोलोगे AB का एडजेसेंट BC है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि AB और BA दोनों क्या है? सेम है। तो मैं अगर AB को घुमा के क्या लिख दूंगा? BA, तो उसका क्या लिख सकता हूँ? लेकिन एट द एंड AB और BA दोनों एक ही साइड है ना, और दोनों अगर एक ही साइड है तो उसके एक साइड के कितने एडजेसेंट साइड हो गए? 2 एडजेसेंट साइड। एक हो गया AD और दूसरा हो गया BC। समझ में आ रहा है? पक्का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पैर लिखने बोल रही है, सपोज इसको अब मैंने एक पैर ही कंसीडर कर लिया। हाँ, दूसरा पैर लिखता हूँ। BC का क्या रहेगा बताओ? BC का क्या रहेगा? CD, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ? CD का क्या रहेगा? DA रहेगा, ठीक है। और DA का क्या रहेगा? AB। वो तो अपन लिख चुके हैं ना, देखो। DA बोलो या AD बोलो, एक ही बात है। और DA को क्या है? AB एडजेसेंट। तो 1 2 3 4 हो गया, 4 हम लोग का ये। तो इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटा देता हूँ। समझ में आ गया? ये 4 हो गया हम लोग का क्या? एडजेसेंट। क्या हो गया? नेक्स्ट आता है अपन किसके ऊपर? एडजेसेंट एंगल्स के ऊपर। ये हमारा क्या था? एडजेसेंट साइड था। अब आते हैं हम लोग एंगल पे। एंगल बताओगे तुम लोग? एडजेसेंट एंगल। एंगल हमेशा हम लोग को याद रखना है कि हम लोग 2 तरीके से एंगल लिख सकते हैं। अगर मुझे एंगल A लिखना है तो मैं उसको एंगल A लिख सकता हूँ, या फिर उसको मैं लिख सकता हूँ, या फिर BA। बस इतना याद रखना है कि अगर एंगल A की बात हो रही है तो वो कहाँ आना चाहिए? बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी चलेगा और ये भी चलेगा फिलहाल, जब तक हमको क्या होना जाए इसके अंदर वो सारी चीजें ना बन जाए, डायगोनल्स वगैरह ना बनने लग जाए। अगर डायगोनल्स बनने लग जाएगा तो हम लोग फिर ऐसा नहीं लिख सकते, हमको यही यूज करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि तुम लोग इसी की आदत डालो। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो मैं पहले एंगल A की बात करता हूँ, जिसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? DAB। चलो मुझे बताओ DAB का एडजेसेंट क्या रहेगा? DAB मतलब एंगल A। एंगल A का एडजेसेंट क्या है? B। B को मैं क्या लिख सकता हूँ? ABC। तो ये एक पैर हो गया, है ना, DAB और ABC। अब A का एडजेसेंट तो हो गया। अब मैं किस पे आता हूँ? B को मैं क्या लिख रहा हूँ? ABC। ABC एंगल B को एडजेसेंट क्या है? C को क्या लिखूं? BCD। फिर आता हूँ C पे। C को क्या लिख रहा हूं मैं? BCD। BCD को एडजेसेंट क्या है? D है। CDA। CDA। फिर लास्ट D को एडजेसेंट क्या है? तो क्या बोलूं उसको मैं? A को क्या बोलूं? DAB। DAB बोलूंगा ना? किसी को DAC लग रहा है? नहीं ना। जब A से लेके C तक कोई लाइन ही नहीं जा रही है, D से लेके B तक कोई लाइन जा ही नहीं रही है, तो हम लोग उसको कंसीडर। समझ में आ गया? पक्का क्लियर है सबको? ये हम लोग का क्या था? एडजेसेंट एंगल का पैर। एम आई क्लियर? समझ में आ गया एडजेसेंट एंगल क्या होता है? ठीक है। ये सब हम लोग इतना क्यों पढ़ रहे हैं डिटेल? क्योंकि आगे हम लोग को है ना सीधा सीधा थ्योरम बोलेगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर सप्लीमेंट्री। तो तुम लोग को पता होना चाहिए ना कि भाई ये जो एडजेसेंट एंगल इन्होंने बोला ये होता क्या है, तभी तो जाके किसी को प्लस करोगे। तुम मालूम पड़ा इसको और इसको प्लस करके 180 डाल के खुश हो, लेकिन वो बोलना चाह रहा था कि इसको और इसको ऐड करना है। तो एडजेसेंट और अपोजिट में फर्क पता चलेगा तभी तो कुछ भी कर पाओगे, है ना। तो बेसिक याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को बोला हुआ है पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट का मतलब क्या लिखे थे हम लोग ने? सामने वाला। तो अपोजिट का साइड्स का क्या लेते हैं अपन? पैर ले लेते हैं, ठीक है। चलो बताओ किससे स्टार्ट करूं, कौन सा साइड लेना है पहले? AB। AB के 2 एडजेसेंट साइड्स थे, कौन से? AD और BC। तो एडजेसेंट है। बाजू वालों को छोड़ के कौन बचा?
कौन बचा? तो ये सी डी जो है वो उसका क्या है? अपोजिट पैर है। क्या ये उसका अपोजिट पैर? आते किस पे? बी सी ए डी। ठीक है। अब अगर तुम लोग एक चीज देखोगे यहाँ पे बराबर 4 दिया हुआ था, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2। क्यों 2 दिया हुआ है? ऐसे ही मजा आ रहा है उसको? नहीं, क्योंकि ए बी सी डी को अपोजिट हो गया, बी सी ए डी को अपोजिट हो गया। अब तुम लोग कौन सा साइड लेने वाले थे? सी डी। सी डी किसको अपोजिट रहेगा? वो तो लिखा हुआ है ना पहले से, है ना। और ए डी किसको अपोजिट होने वाला था? तो लिखा हुआ है पहले से। इसके लिए यहाँ पे कितना दिया? सिर्फ 2 दिया। समझ में आया? क्योंकि 2 ही होता है। आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। ठीक है, चलो कौन बताएगा? पहले एंगल क्या लेना है ये बताओ। एंगल डी ए, एंगल ए को मैंने एंगल डी ए भी बोल दिया। ए का अपोजिट, अच्छा एडजेसेंट क्या था? ए का एडजेसेंट बी और डी, तो बचा क्या उसके सामने वाला? सी। सी को मैं क्या बोलूंगा? बी सी डी। ए और सी मेरा हो गया। कौन सा एंगल बच रहा है? बी। बी को क्या बोलूं मैं? ए बी सी। ए बी सी, बी का अपोजिट क्या है? डी। डी को क्या बोलूं मैं? ए डी सी बोल सकते हो, सी डी ए बोल सकते हो, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है अपोजिट पैर्स और अपोजिट एंगल में? नहीं, समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये क्या है? ये तुम लोग का एक एक्टिविटी है लेट्स रिकॉल में, जो मैंने तुम लोग को लिखने बोला ना। अपोजिट साइड्स किसके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऑल साइड्स किसके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एडजेसेंट किसके, डायगोनल्स किसके ये होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये हमको पूछ रहा है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है। जैसे माई बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बोथ साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स मतलब ये एक अपोजिट साइड हो गया और ये अपोजिट साइड हो गया। ये दोनों एक दूसरे को क्या है? पैरेलल। तो ये किसकी किसकी प्रॉपर्टी है? ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। सबकी, तीनों में ये चीज क्या होती है? कॉमन। ये दो, उन तीनों में अपोजिट साइड जो होता है वो क्या होता है? एक दूसरे से पैरेलल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो माई ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ये सिर्फ 2 में होता है, एक रेक्टेंगल में और एक स्क्वायर में। फिर उसके बाद माई ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, 2 में होता है, रोम्बस और स्क्वायर। ठीक है, माई ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ये तो एक ही चीज में होता है। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल रहते हैं और चारों एंगल क्या होते हैं? 90। तो ये बंदा तो सिर्फ एक ही है। कौन है? स्क्वायर है। समझ में आया? तो ऐसे तुम लोग को सबकी प्रॉपर्टीज क्या करना है? फर्स्ट पेज पे अपने अच्छे से लिखना है। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छे से तुम लोग कलरफुल पेन्स यूज कर सकते हो, बॉयज भी ऐसे। चल आगे बढ़ू क्या? चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फिगर आ रहा है हम लोग को, कौन आ रहा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम लोग को डब्बे में बना करके दी हुई होगी। कहाँ पर है? रिमेंबर दिस में होगा। हाँ, ये रहा लड़का। ये लड़का बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें बताता है ये अपने को। मतलब अभी जो आपने 4-5 पेज स्क्रॉल किए ना, वो इसी में हमको एक ही डब्बे में बता देगा। क्या क्या बताएगा? एक पहले पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। क्या बोलते हो? ये पैरेललोग्राम है, ऐसे ही कुछ दिखता है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब ये जो भी बोलेगा ना, मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो तुम लोगों को गूगल करने की भी जरूरत नहीं, सब अपनी टेक्स्ट बुक में है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सबकी प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सबसे पहले तो मुझे एक एडजेसेंट पैर बता दो। मैं लेता हूँ एंगल ए। एंगल की बात कर रहे हैं ना वो? तो एंगल ए को मैं बोलूंगा एंगल डी ए बी। बताओ इसका एडजेसेंट कौन है? कौन है? ए बी सी है ना? ए बी, ये दोनों एडजेसेंट है आपस में। क्या है ये? क्या ये लड़का क्या बोल रहा है? एडजेसेंट एंगल्स, हाँ लिख दिए, ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ उसी के, आर सप्लीमेंट्री। आर और इज, आर और इज क्या बताते हैं?
मतलब ये दोनों को जब मिलाओगे तो क्या आएगा? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? दूसरे वाले का भी यही होगा फिर, है ना? अगर मैं बी और सी की बात करूं, एडजेसेंट है तो सप्लीमेंट्री होगा। सी और डी की बात करूं, एडजेसेंट है, सप्लीमेंट्री होगा। डी और ए की बात करूं, एडजेसेंट है, सप्लीमेंट्री होगा। कोई भी एक पैर उठा लो, उनको प्लस कर दो, तुमको आंसर कितना आने वाला है? एम आई क्लियर? समझ में आया क्या बोला उसने? दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल। अगर ये 6 है तो ये भी क्या रहेगा? मतलब ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसको? सॉरी, डीसी को। किसको? क्लियर है? कुछ दिक्कत? सिंपल सी चीज है। अच्छा, ये जो इंडिकेशंस में बना रहा हूँ ना, यहाँ 2 लाइन बनाया, यहाँ 2 लाइन बनाया, अगर तुम लोग को वैल्यू नहीं दी हुई है, जैसे मैंने बोला ना ये 6 है तो ये कितना रहेगा? 6 7 8 नंबर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्या दिया हुआ है? मार्क्स, लाइन बने हुए। लाइन बनने का भी मतलब क्या होता है कि ए बी जो है वो डीसी को क्या रहेगा? इक्वल। अच्छा, यहाँ पे 1 बना दिया और यहाँ पे 3 बना दिया, इक्वल है? नहीं। अगर इन दोनों को इक्वल बताना है तो क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे 1 लाइन तो यहाँ पे भी क्या लाइन? क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स बताओ। अपोजिट एंगल डीएबी, डीएबी को अपोजिट क्या है? डीएबी का अपोजिट क्या है? डीसी, डीसीबी। ये दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, और ये अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर ये 80 है तो ये कितना होगा? समझ में आया? यही वो हमको बोलना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। डायगोनल्स। अब ये सारा इंपॉर्टेंट है, डायगोनल्स के बारे में हम लोग ने आज तक कभी पढ़े ही नहीं। पेन चेंज करते, थोड़ा पीला वीला कुछ लेते, मजा आएगा। ठीक है, पीला पेन यूज करेंगे। क्या बोल रहा है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल का मतलब क्या? अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन। ए और सी अपोजिट वर्टेक्स है, बी और डी अपोजिट वर्टेक्स है। इन दोनों को जो भी लाइन जोड़ेगी उसको हम लोग क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? तो अब डायगोनल कौन से हैं? यहाँ पे एक डायगोनल है AC और एक डायगोनल है, ये सब क्या है? डायगोनल। क्या है? कुछ दिक्कत? इन दोनों के बीच का रिलेशन है क्या? ये बोलना चाह रहा है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। क्या करना? काटना। कैसे काटना? 2 इक्वल पार्ट। मतलब ये यहाँ पे कट कर रहा है तो इसका नाम देना पड़ेगा मुझे। मैं इसको नाम दे देता हूँ। तो मुझे अब समझ क्या रहा है, ये जो AC है, AC ये क्या हो गया? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन से? AO OC, AO और OC। और जो DB है वो भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। OD और OD और OB। समझ में आ रहा है? कुछ दिक्कत? ठीक है। अब ये जो दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, ये दोनों पार्ट्स क्या रहेंगे? इक्वल। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में एक दूसरे को वो क्या कर लेते हैं? डिवाइड। कौन? डायगोनल्स। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब कोई और अगर हम फिगर पढ़ेंगे ना, उसमें डायगोनल्स की कुछ और प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। इसमें क्या तुमको दिख रहा है कि AC और BD इक्वल है? दिख रहा है? क्या छोटा दिख रहा है तुमको? AC और BD में छोटा कौन सा है? AC छोटा है और BD क्या है? बड़ा है। तो कॉन्ग्रुएंट कहीं बोला उसने डायगोनल के बारे में? क्या डायगोनल के बारे में उसने ये बोला कि वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है? बोला है। परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि चलो बाइसेक्ट तो कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ एंगल भी कितना बनाया? 90। ऐसा उसने बोला है क्या? नहीं। लेकिन और बहुत सारे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे हैं जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। समझ में आया? लेकिन यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं कर रहा है। पैरेललोग्राम सिर्फ क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? एम आई क्लियर? ये 4 पॉइंट अगर हमको याद है
तो हमारे लिए फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसकी ये एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगी। एम आई क्लियर? ये सारे सम 5.1 बड़ा एक्सरसाइज है, ठीक है। कितने सम है? 7 सम है। ये सातों सम आराम से सॉल्व हो जाएंगे अगर बस तुम लोग को कितनी प्रॉपर्टीज याद रहेगी उसकी? 4 प्रॉपर्टीज। 4